आज इस वीडियो में हम एनएफओ रिव्यू करने वाले हैं बंधन म्यूचुअल फंड्स के बंधन इनोवेशन फंड के बारे में। तो ये एक ओपन एंडेड इक्विटी प्रकार की स्कीम है जो कि फॉलो करने वाली है इनोवेशन थीम को, मतलब कि ये एक थीमेटिक प्रकार की स्कीम है। तो ये एनएफओ ओपन हुआ है 10 अप्रैल 2024 को, क्लोज होने वाला है 24 अप्रैल 2024 को। तो इस एनएफओ रिव्यू की जानकारी अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये शुरू करते हैं बंधन इनोवेशन फंड के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले इनोवेशन का मतलब है कि जो भी एग्जिस्टिंग सिस्टम चल रही है उसको इम्प्रूव करना या तो फिर कोई नई इम्प्रूव्ड सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना, इसे कहते हैं इनोवेशन। इसको एक आसान एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे। तो एग्जाम्पल लेंगे हम पोस्ट का। कुछ सालों पहले हमें कोई कवर या तो फिर लेटर को पोस्ट के जरिए भेजना होता था, तो हम वो लाल पोस्ट बॉक्स का इस्तेमाल करते थे जिसमें हम अपना लेटर डाल देते थे। वहां से उसे पोस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा कलेक्ट किया जाता था और उसके बाद उस पर जो भी पता लिखा होता था वहां पर उसको डिलीवर किया जाता था। और इस काम में कम से कम 5-7 दिन लग जाते थे। फिर इसमें इनोवेशन हुआ और ज़माना आया ईमेल का, और ईमेल के ज़रिए हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ही तेज़ी से भेज सकते हैं। उसके बाद उसमें इनोवेशन हुआ, फिर ज़माना आया इंस्टेंट मैसेजिंग का। तो ये है इनोवेशन। तो हम इंसान पहले आदि मानव थे और आज हम जो भी हैं उसकी वजह है इनोवेशन। अब आप समझ जाइए दोस्तों, एज ए इन्वेस्टर इनोवेशन में अच्छी रेवेन्यू एंड प्रॉफिट मार्जिन के लिए अच्छा पोटेंशियल है। मतलब कि इनोवेशन के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करके हम काफी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और इनोवेशन बहुत सारे सेक्टर्स में हो सकता है, जैसे कि फाइनेंस, ऑटो एंसिलरीज, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, एंटरटेनमेंट एंड रिटेल। इस प्रकार के अलग अलग सेक्टर्स में इनोवेशन हो रहा है। तो अभी इनोवेशन में इन्वेस्टमेंट करना क्यों सही रहेगा? दोस्तों, भारत में अभी इनोवेशन ट्रेंडिंग थीम है और एक काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। इस टेबल को देखिए। इस टेबल में दिखाया है कि भारत का ग्लोबल इनोवेशन रैंक 2015 में 81 था और 2022 में 40 है। मतलब कि हम काफी तेजी से इनोवेशन के सेक्टर में आगे बढ़ रहे हैं और काफी स्ट्रक्चरल इनिशिएटिव भी लिए गए हैं, जैसे कि अटल इनोवेशन मिशन, यूपीआई पेमेंट्स, ईबीज पोर्टल, एस्पायर, पीएलआई स्कीम्स वगैरह वगैरह। उसमें खास है गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया अटल इनोवेशन मिशन, जो कि भारत सरकार का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है जिसको इनोवेशन का कल्चर बनाने और प्रमोट करने के लिए लॉन्च किया गया है। तो अटल इनोवेशन मिशन में क्या क्या है? जिसमें 10,000 अटल टिंकरिंग लैब्स है, जिसके अंदर 1 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट एंगेज हैं, 72 अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स है, 3500 से ज्यादा स्टार्टअप सपोर्टेड है, जिसमें 1000 से ज्यादा वुमन लीड स्टार्टअप्स है, 6200 से ज्यादा मेंटर्स ऑफ चेंज है, 14 अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर है, 24 अटल न्यू इंडिया चैलेंजेस है और 40+ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल पार्टनरशिप है और 15 से ज्यादा अप्लाइड रिसर्च एंड इनोवेशन फॉर स्मॉल एंटरप्राइज चैलेंजेस। ये है अटल इनोवेशन मिशन, जिसे भारत सरकार ने लॉन्च किया है इनोवेशन का कल्चर बनाने और उसे प्रमोट करने के लिए। और सबको पता है कि भारत सरकार जो भी सेक्टर, जो भी थीम के विषय डेवलपमेंट के लिए लग जाती है, वो सेक्टर, वो थीम में काफी अच्छा डेवलपमेंट देखने को मिलता है। और एज ए इन्वेस्टर हमें भी उसमें इन्वेस्टमेंट करके काफी अच्छा फायदा मिल सकता है। तो एनएफओ की पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन अप्रोच की बात करें, इसमें पहला है लीडिंग इनोवेटर्स, जिसमें 35 से 45% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है। दूसरा है राइजिंग इनोवेटर्स, जिसमें भी 35 से 45% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है। और तीसरा है इमर्जिंग इनोवेटर्स, जिसके अंदर 10 से लेकर 30% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो अब इस एनएफओ के एसेट एलोकेशन की बात करें तो यहाँ पर 80 से लेकर 100% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है इनोवेशन थीम के रिलेटेड इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में। 0 से लेकर 20% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है इनोवेशन थीम के अलावा दूसरे इक्विटी सेक्टर्स में और ओवरसीज सिक्योरिटीज में। और 20% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में और 10% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है यूनिट्स ऑफ रीट्स एंड इक्विटीज में। फंड डिटेल्स की बात करें तो बेंचमार्क है निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स, मतलब कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड टॉप के 500 स्टॉक्स में से इनोवेशन थीम के रिलेटेड जो भी स्टॉक्स होंगे उसके अंदर इन्वेस्टमेंट इस एनएफओ में होने वाला है। एग्जिट लोड में यूनिट अलॉटमेंट से 30 दिन के अंदर कुछ भी रिडम्पशन स्विच किया तो 0.5% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल है और 30 दिन के बाद कोई भी एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं है। फंड मैनेजर की बात करें तो इक्विटी का पोर्टफोलियो संभालेंगे मिस्टर मनीष गुनवानी, डेट का पोर्शन संभालेंगे मिस्टर ब्रिजेश शाह एंड ओवरसीज पोर्शन संभालेंगे मिस रितिका बेहरा। सब्सक्रिप्शन की बात करें तो लमसम परचेज आप कर सकते हैं 1000 रुपए और 1 रुपए के मल्टीपल्स में। एडिशनल परचेज भी आप कर सकते हैं 1000 रुपए और 1 रुपए के मल्टीपल्स में। रिडम्पशन आप कर सकते हैं 500 रुपए से, SWP 200 रुपए से और STP भी 500 रुपए से कर सकते हैं। और SIP की बात करें तो मिनिमम 100 रुपए और 1 रुपए के मल्टीपल्स में आप मिनिमम 6 इंस्टॉलमेंट में SIP कर सकते हैं। प्लान एंड ऑप्शन में डायरेक्ट एंड रेगुलर दोनों प्लान, एंड ऑप्शन में ग्रोथ एंड डिविडेंड, पे आउट एंड रीइन्वेस्टमेंट, सारे प्लान, सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। स्टैम्प ड्यूटी 0.005% एप्लीकेबल है। एक्सपेंस रेशियो में रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो रहेगा शुरुआत में 2.25% तक। स्कीम का रिस्क है वेरी हाई, तो ये स्कीम 5 साल से ज्यादा टाइम पीरियड के इन्वेस्टमेंट के लिए सूटेबल है। टैक्सेशन रहेगा इक्विटी का
और कोई भी लॉक इन पीरियड एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस एएमसी की वेबसाइट और एप्लीकेशन के जरिए आप डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कोई भी एमफी सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की हेल्प से आप रेगुलर प्लान में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या तो फिर कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के जरिए आप इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप फंड्स बाजार के जरिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसकी लिंक पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहां से अपना अकाउंट आसानी से ओपन करें और इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट शुरू करें। तो दोस्तों, ये थी जानकारी एनएफओ रिव्यू बंधन इनोवेशन फंड के बारे में। इसमें भविष्य की अपॉर्चुनिटीज में इन्वेस्टमेंट होता है, तो इस एनएफओ में अपना पोर्टफोलियो जरूर बनाएं। तो ये थी जानकारी एनएफओ रिव्यू बंधन इनोवेशन फंड के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें।